आचार्य जी, मैं सोच रहा था किससे शुरुआत करूं अपनी बातचीत की। फिर मैंने सोचा कि कुछ लोग हैं जो बोलेंगे कि हिंदू धर्म की बात करने वाला है इस वीडियो में, उससे पहले मैं इस्लाम की बात कर थोड़ी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रिपल तलाक और हलाला से बात शुरू करी जाए, ताकि इस बात को साइड में रख सकें और काम की बात पर आ सकें। क्या आप ट्रिपल तलाक और हलाला को सपोर्ट करते हैं? कैसे कर सकता हूँ? कल्पना भी कैसे की जा सकती है कि ऐसी चीज़ जो मानवता के 50% के प्रति अन्यायपूर्ण हो। ठीक तो है। ठीक है, आप नहीं सपोर्ट करते, मैं भी नहीं सपोर्ट करता, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपका डिस्क्लेमर जैसा था। हाँ, डिस्क्लेमर था ये। कि अब काम की बात कर सके, क्योंकि मैं आधे सोचा कमेंट्स तो यही होते हैं कि इस्लाम की बात क्यों नहीं करता, मुसलमानों के बारे में बात क्यों नहीं करता। मैंने सोचा मेरा फिर आप डिटेल्ड आंसर इस पे क्यों नहीं लेना चाहते, तो ये इसी मतलब रीजन। सिर्फ एक डिस्क्लेमर है। हाँ, तो भाई डिस्क्लेमर के नाते मैं बोले देता हूँ कि जहाँ कहीं भी कुछ ऐसा हो रहा हो जो इंसान को उसकी पूरी संभावना को साकार करने से रोकता हो, ठीक है, बच्चे को, बूढ़े को, पुरुष को, स्त्री को, भारतीय को, अफ्रीकन को, चीनी को, अमेरिकन को, हिंदू को, मुसलमान को, बौद्ध को, चाहे ईसाई को, हर इंसान को बेसिक। हर इंसान को ही नहीं, ये जो पशु पक्षी हैं इनकी भी तो बात करनी है ना। सही बात है। और ये जो पर्वत पहाड़ हैं, नदियां हैं, पर्यावरण, इसकी भी तो बात करनी है ना। इन सब के प्रति कहीं भी यदि अन्याय हो रहा हो, अन्याय यही है, उसको उसकी सहज स्थिति पर पहुंचने से रोकना, यही अन्याय है। और इंसान के मामले में ये और हो जाता है कि वो जो उसकी चेतना की फुल पोटेंशियलिटी है उस तक उसको पहुंचना है, वहाँ तक नहीं पहुंचने दिया तो अन्याय है। उस तक पहुंचने से रोकना अन्याय है, और अन्याय को रोकना ही धर्म है। सुन्नत इब्न माजा में हदीस है, हलाला करने वाले पर और करवाने वाले पे अल्लाह की लानत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। ये हलाला का लफ्ज़ भी वैसे अजीबो गरीब ही शुरू हो गया और इसको लोगों ने यूज़ किया। कुरान हकीम में हलाला का लफ्ज़ नहीं है, ये फुकहा ने टर्म डिवाइस की है जी। वो सूरह बकरा में आता है ना कि अगर मर्द औरत का आपस में यानी 3 तलाक़ें हो चुकी हैं, अब बाई चांस वो औरत किसी और मर्द के साथ शादी करती है, वो मर्द मर जाता है या उसको तलाक दे देता है अपनी मर्जी से, प्री प्लान नहीं, वो तो लानती है। और बाद में फिर उसको ख्याल आता है कि मैं पिछले मर्द की तरफ चली जाऊं, तो उसका जवाज़ मौजूद है। इसको उन्होंने हलाला एक टर्म डिवाइस की। उसके बाद फिर शरई हलाला, फिर गैर शरई हलाला, फिर लाला निकालने वाले मौलवी आ गए मैदान अमल में, और फिर एक रात के निकाह शुरू हो गए। ये पूरे का पूरा तमाशा उसकी बुनियाद पे। हालांकि मैं आपको बताऊं, हनफी फिक जो है ना, वो भी इस तरह के हलालों को जायज़ नहीं समझती है। लादा बात है कि हलाला निकालने वाले सारे मौलवी हनफी हैं, यानी बरेलवी और देवबंदी, लेकिन उनकी फ़िका नहीं मानती इसको कि प्री प्लान हलाला करें। तो ये निकालते क्यों हलाले? फिर एक एक रात के निकाह, हमारे जेलों में कितने मौलवी हैं जिन्होंने हलाले निकाले हैं और निकलवाए हैं। बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप सब लोगों को पता है, हर इलाके में पूरी पूरी स्टोरियाँ मौजूद हैं। तलाक अल्लाह ने रखी क्यों है? इसीलिए कि इसको यूटिलाइज किया जाए जब ज़रूरत पड़े, ये याद रखिएगा, वैसे नहीं। जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, अल्लाह को हलाल चीज़ों में सबसे नापसंदीदा तलाक है। हलाल इसलिए है कि ज़रूरत के तहत यूज़ कर सकते हैं, नापसंद इसलिए है कि इस्लाम जो है ख़ानदानी निज़ाम में बिलीव करता है। इस्लाम कतन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप ख़ानदानी सिस्टम को तोड़ना शुरू कर दें जी। हत्ता कि सही मुस्लिम में वो बड़ी मशहूर हदीस है कि शैतान का तख्त पानियों पर लगा हुआ है, और रात के वक्त वो सारे चेलों की मीटिंग कॉल करता है। वो जो मैंने कहा था, हो सकता है वो बरमूदा ट्रायंगल पे जो चीज़ गायब होती है वो शैतान का तख्त ही लगा हो वहाँ पे। तो वो सारे शतुंगड़े आके ना, उसके जो चेले रात को आके उसको शाम को बताते हैं कि आज हमने किसी से चोरी करवाई, किसी से जिना करवा दिया, किसी से फ़लाँ बुराई कराई, किसी से फ़लाँ। तो वो सुनता रहता है, और जब एक चेला आके कहता है ना, आज मैंने मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई करवा दी है, तो वो कहता है असल काम तो तूने किया है। फिर वो उसको गले लगा के मिलता है। यानी मियाँ बीवी का रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, इसके टूटने से माशरा टूट जाता है। इसीलिए इस्लाम में इस हवाले से तलाक को नापसंद किया गया।